अमेरिका में राहुल गांधी के बयान पर दिल्ली में बीजेपी सिख प्रकोष्ठ के नेता मारवा ने धमकी दी कि जो हाल इंदिरा गांधी का हुआ था वही हाल राहुल गांधी का भी होगा। अब उसके बाद फिर से महाराष्ट्र में और एक बयान आया है। शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय गायकवाड़ ने धमकी दी है कि जो राहुल गांधी की जीप काट के लाएगा हम उसको 11 लाख का इनाम देंगे। उसको लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, ये विकृति है और जिस तरह से राजनीतिक संवाद का स्तर भारतीय जनता पार्टी के सरकार के 10 साल में, मोदी सरकार के और महायुति के सरकार के में निचले पायदान पे जा चुका है, इसका पूरा श्रेय इनको जाता है। यही भाषा है जो भारतीय जनता पार्टी सिखाती है लोगों को। और क्या है मतलब, ये तो बुद्धिहीन भी है भारतीय जनता पार्टी के नेता और ये महायुति के नेता, या तो बुद्धि कुटिलता से ही उसका इस्तेमाल होना चाहिए। ये सोच से मेरे ख्याल से ग्रस्त है ये लोग। क्योंकि पहले तो आरक्षण क्या है, संविधान क्या कहता है, इसके बारे में इनको जानकारी नहीं है। लोगों को तोड़ मरोड़ कर बताना और फेक नैरेटिव स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य है। और निश्चित तौर पर हम कहना चाहते हैं कि ये हजारों वर्ष जो पिछड़ा वर्ग के लोगों ने इस देश में शोषण को सहा है, जो वर्ण व्यवस्था मनुवाद के इस पूरे बोझ के नीचे दबे थे, कुचले गए थे, बाबा साहब अम्बेडकर के लिखित संविधान ने उनको दिलासा दिया था, उनको कहा था कि नहीं, आपको ये न्याय का मार्ग ये देश देगा। और इसी वजह से जो संविधान की उद्देशिका है, प्रीएम्बल है, उसमें कहा गया था न्याय, समता, बंधुता, ये हम लोगों को उद्देश्य है हमारा। और उसके लिए एफर्मेटिव एक्शन क्या होगा, तो आरक्षण एक मार्ग है उसका। और जब देश में न्याय, समता, बंधुता का वातावरण तैयार हो जाएगा, वर्ण व्यवस्था, मनुवाद खत्म हो जाएगा, जाति भेद खत्म हो जाएगा, आर्थिक विषमता नहीं रहेगी, सामाजिक विषमता नहीं रहेगी, सब एक समान हो जाएंगे, तब आरक्षण की जरूरत नहीं रहेगी, इस मार्ग की जरूरत नहीं रहेगी। यही राहुल गांधी जी कह रहे हैं। लेकिन ये मनुवादी लोग हैं, इनको मनुवाद चाहिए, इनको जाति भेद चाहिए, इनको वर्ण भेद चाहिए, और इसी वजह से इस तरह से तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। क्या इनको समता का उद्देश्य नहीं? और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मानसिकता हमेशा रही है कि ये संविधान के खिलाफ रहे हैं, ये समता के खिलाफ रहे हैं, और इसलिए समरसता का शब्द इस्तेमाल करते, समता इस्तेमाल नहीं करते वो। तो समता का वातावरण इनको नहीं चाहिए, इनको विषमता चाहिए, इस देश में मनुवाद चाहिए। और हम कांग्रेस पार्टी मनुवाद का विरोध करेगी, कांग्रेस पार्टी वर्ण भेद का विरोध करेगी, जाति भेद का विरोध करेगी, और समानता लाने के लिए पूरी तरह से लगे रहेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, आरक्षण के बारे में राहुल गांधी जी ने तो और आगे बढ़कर काम कहा था कि 50% की जो मर्यादा है उसको खत्म किया जाए, आगे बढ़ाया जाए और दिलाया जाना चाहिए। उसके बारे में चुप रह के भाग क्यों रहे? और मोहन भागवत जी के बारे में यही बयान करेंगे क्या ये लोग? क्योंकि सेम पूरी तरह से वही बयान राहुल गांधी जी के जो मुख से जो शब्द आए थे वही मोहन भागवत जी ने कहे हैं। तो वो जो अभी वो संजय गायकवाड़ हैं वो बताएं उस तरह से। तो ये आपराधिक मानसिकता हमारी नहीं है, हम गांधी जी के मार्ग पर चलने वाले लोग हैं। लेकिन इस तरह की राजनीतिक भाषा का निश्चित तौर पर हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। पहले जो राजनीतिक जो बयानबाजी है, मुद्दों को लेकर उस पर आंदोलन होते थे, उस पर आपस में बातें होती थी, लेकिन अब जो ये निजी टिप्पणी और धमकी की जो पॉलिटिक्स है वो शुरू हो गई है, उसको अगर क्या बोलेंगे? ये देखिए, यथा राजा तथा प्रजा, मोदी जी ने इस भाषा की शुरुआत की है इस देश में, तो उनके जो कई चेले हैं वही भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हर एक जो प्रधानमंत्री आए हैं उन्होंने अपने काम से, कार्य से, अपने नीति से, अपने आचार से, विचारों से ये कहने कोशिश की कि आने वाली पीढ़ियां उनसे आदर्श ले। लेकिन मोदी जी की स्वयं की भाषा कोई आदर्श लेने वाली नहीं है। भविष्य की पीढ़ियों को क्या वो मार्गदर्शन करेंगे? 6600 का जो ये बिजली का जो मेगावाट की जो बिजली है वो अडानी को 25 साल के लिए दी गई है, उस पर क्या बोलेंगे आप? देखिए, ये मैंने दो महीने पहले ही कहा था कि अडानी को देने जा रहे हैं लोग, और वही साबित हुआ है। क्योंकि 6600 मेगावाट की बिजली एक साथ खरीदी करना, वो भी थर्मल पावर और सोलर पावर, दोनों अलग अलग क्षेत्र हैं, वो दोनों को मिला के एक टेंडर निकालना और ऐसी कंडीशन रखना कि जो कंपनी ये दोनों में है उसी को दिया जाए, तो ये तो भ्रष्टाचार का प्रतीक था। अदानी जी को देना था तो दिया गया। यही तो कह रहे हैं हम लोग, इसकी जांच की मांग कर रहे हैं हम लोग। कांग्रेस का आरोप है कि जो अकरोल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, पीयूष गोयल ने उसका उद्घाटन किया और जगह जगह पोस्टरबाजी हो रही है, तो कांग्रेस का आरोप है कि उसका श्रेय ले रहे हैं, उसको क्या बोलेंगे? ये तो श्रेयवाद की लड़ाई उनमें चल रही है, महायुति में महाकुश्ती चल रही है। नगर विकास विभाग ने काम किया, उसका श्रेय पीयूष गोयल जी ले रहे हैं। अच्छा, फेक नैरेटिव का भी एक दूसरा उदाहरण है। 18 दिन में काम हो गया ऐसा पीयूष गोयल जी बोलते हैं। ये तो विश्व रिकॉर्ड हो गया, वर्ल्ड रिकॉर्ड करना चाहिए, इनका नाम देना चाहिए पीयूष गोयल ने कि खुद जाके किया 18 दिन में। और 6 साल में जो वर्क ऑर्डर हमने दिखाई है आपको, 6 साल से लग गया है, लोगों को इतनी तकलीफें सहनी पड़ी, उसका क्या हुआ? वो मूर्ख थे लोग, 18 दिन में पीयूष गोयल जी कर सकते थे, पता नहीं था ना। तो ये सभी चीजें इस देश में हो रही है। और अभी आप जाके देखो, 10 सितंबर को उद्घाटन हुआ है, गड्ढे से ग्रस्त है वही मार्ग।
ये थे कांग्रेस नेता सचिन सावंत। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज बीर सिंह के साथ अंजलि कुमार मिश्रा, आवाज़ इंडिया, मुंबई।